जाएंगे तो फिर बचाने वाला नहीं मिलेगा। विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर धर्मांतरण होगा तो मुझे लगता है कि घर वापसी का कार्यक्रम भी चलेगा। योगी नए अवतार में आ चुके हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसके दिलो दिमाग में ऐसे बयानों का पुराना टेप अब भी गूंज रहा है। अगर किसी ने जिन्ना बनने का प्रयास किया, जिन्ना बनने के पहले इस देश की जनता उसको दफन कर। हिंदुस्तान है तो हिंदू बनाने की बात हो रही है, वो कहीं बुरा नहीं है। बढ़ती आबादी का सवाल हो या फिर लव जिहाद जैसे मुद्दे, योगी आदित्यनाथ ने हमेशा बेबाक राय रखी, बगैर इस बात की परवाह किए कि कौन नाराज हो रहा है और कौन खुश। योगी आदित्यनाथ को इस बेबाकी की ताकत मिलती है गोरखनाथ संप्रदाय की परंपरा से, अपने मठ की विचारधारा से। विरोधी योगी को विवादों में घसीटते रहे हैं और यही वजह है कि उनका गोरखनाथ धाम भी चाहे अनचाहे सुर्खियों में रहा है। जबकि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का दावा है कि गोरखपुर शहर और आसपास के इलाकों में मठ ने बगैर किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की। गोरखधाम मठ में बिना किसी का मजहब पूछे हर जरूरतमंद की मदद की गई। दावा ये भी कि महंत योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से गोरखपुर का हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान तबका भी बेहद खुश है। तो फिर क्यों योगी आदित्यनाथ की एक कट्टर छवि को कुछ लोगों ने तूल दिया? क्यों योगी आदित्यनाथ को एक खास तबके के लोग आज भी सवालों भरी निगाहों से देखते हैं? सूबे के नए सीएम के सामने कई चैलेंज हैं और उसमें एक बड़ा चैलेंज अपनी छवि को लेकर भी है। ऐसे में न्यूज नेशन ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि गोरखधाम के इस महंत को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोपों में कितना फसाना है और कितनी हकीकत। योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदूवादी है और मंच से दिए गए उनके भाषणों पर गौर करें तो उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी है। अब जबकि वो सूबे के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो सवाल इस बात को लेकर सबके जेहन में तैरने लगा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को लेकर अक़लियत समाज, अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों में किस तरह की सोच बलवती हो रही है। तो ये जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के कहीं और नहीं बल्कि गोरखपुर के ही कुछ हिस्सों में चलते हैं, जानते समझते हैं और इस मठ में भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम रिश्तों का कैसा ताना बाना यहाँ दिखाई देता है। सबसे पहले हम पहुंचे गोरखपुर के रसूलपुर इलाके में, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ मुसलमानों की घनी आबादी है। रसूलपुर आने के पीछे हमारा मकसद ये जानना था कि आखिर गोरखपुर के मुसलमान अपने नए सीएम और 5 बार से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय रखते हैं और उनकी उम्मीदें क्या है। गोरखपुर के रसूलपुर इलाके में हैं हम और ये समूची बस्ती मुसलमानों की है, जुलाहों की है, छोटे कामगारों की है, ऐसे लोगों की है जिनकी उम्मीदें इस वक्त कहीं न कहीं उस महंत प्रजाति की है जिसे लेकर तमाम तरह की छवियां देश में रही होंगी, उत्तर प्रदेश में रही होंगी। लेकिन यहाँ का मुसलमान क्या सोचता है, अक़लियत के लोग क्या सोचते हैं, जरा इन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपके जो महंत हैं वो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले और अब में किस तरह की उम्मीदों का अंतर है? उम्मीदों का ये मुख्यमंत्री बने हुए हमारे शहर का विकास हो चाहते हैं। बगल के हम लोग हैं, हाँ पड़ोसी है और जाते भी रहे वहाँ, काम धाम करते रहे। किस तरह का नजरिया उनको लेकर मुसलमानों में रहा है या मुसलमानों के प्रति उनका नजरिया रहा है? नहीं, वो तो स्टेज पर जो जाके बोलते रहे तो वहाँ जाके आवेदनाथ की बात हुई। भाई स्टेज की बात छोड़िए, यहाँ आपका काम आके कराइए, कीजिए। हम लोग जाते भी करते भी रहे, आज भी कदम है, जरूरत पड़ती तो आज भी जाते हैं। उसमें कोई ना, स्टेज की भाषा तो दूसरी होती है। खुद बाबा बड़े महाराज जी का भी यही कहना था। आप बताइए किस तरह से गोरखपुर का मिजाज जो है पहले था और अब किस तरह से बदला हुआ? हम लोग बिल्कुल बहुत खुश हैं। हम लोग बाबा हो गए, हम लोग का विकास होगा। शुरुआती बातचीत में हमें गोरखपुर में मजहबी नफरत के निशान नजर नहीं आए, क्योंकि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से खुश नजर आया। लोगों ने कहा कि आज तक सांसद के तौर पर उनकी मदद करने वाले योगी आदित्यनाथ अब सीएम बनकर शहर की सारी समस्याएं दूर करेंगे। आदित्यनाथ को लेकर कहें तो किस तरह से मुस्लिम युवा जो है उनको देखते हैं? सर वो तो बहुत खुश है, मुस्लिम युवा सबके हमारे पड़ोसी हैं। उम्मीद भी है आगे काम भी अच्छा वो करेंगे।
रसूलपुर से निकलकर हमारी टीम उस गोरखधाम मठ की ओर बढ़ चली, जहां के महंत कभी अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। मगर हम ये देखकर चौंक गए कि देश भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहे गोरखनाथ मंदिर के तीनों ओर मुसलमानों की घनी आबादी है। इतना ही नहीं, गोरखधाम के मेन गेट से लगी बाउंड्री के दूसरी ओर एक कब्रिस्तान भी है। चुनाव के दौरान चर्चा शमशान और कब्रिस्तान की खूब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि गोरखधाम की बाउंड्री से लगा हुआ ही यहाँ पर स्थित एक कब्रिस्तान ठीक सामने है, तो सड़क के दूसरी तरफ भी दूसरा कब्रिस्तान है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस इलाके का जो नाम है वो भी दरअसल गोरखधाम से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपकी बाउंड्री के ठीक बगल में जो मठ है और उसके जो महंत हैं, अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो कुछ आशाएं उम्मीदें हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हम लोगों का काम भी करते हैं। हाँ, जब जाते हैं तुरंत काम होता है हम लोगों का। सांसद थे तब भी, अब मुख्यमंत्री हो गए तब भी काम होगा, उम्मीद करते हैं। चुनाव में बहुत चर्चा हुई थी कब्रिस्तान की, शमशान की, तो ये सब चुनावी चर्चा थी, आप लोग उसके बाद भी लेकर चल रहे हैं? जी, ये सब तो चुनावी चर्चा रहती है। तो जुमले थे चुनावी जो चुनावी थे और क्या, इस चुनावी जुमले खत्म हो गया, अब सरकार बन गया, हम लोगों को उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, इसे संजोग ही कहेंगे कि गोरखधाम मंदिर का जो समूचा एक तरह से अहाता है, बाउंड्री है, उससे ठीक लगा हुआ ये समूचा मुस्लिम इलाका है। और ये माना जाता है कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं महंत जी, उनकी छवि बहुत हिंदूवादी है। आप लोग किस नजरिए से उनको देखते हैं? हम लोग समझते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग जो है उनकी छवि कहीं और हिंदूवादी होगी हम नहीं, लेकिन गोरखपुर जो अगल बगल मुस्लिम है, जैसे एक पड़ोसी जैसा रहता है वैसे हो है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कहाँ पढ़ते हो? MSI में। तो महंत जी के मुख्यमंत्री बनने पर किस तरह का माहौल है आपके इंटर? सब सही है, बहुत क्या खुशी है। एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीद है। क्या क्या होगा गोरखपुर में? सब विकास होगा गोरखपुर में। गोरखपुर में विकास होगा। आपको लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी स्थितियाँ सुधरेंगी? सुधरेगी, बहुत सुधरेगी, कानून व्यवस्था भी सुधरेगा। तो जितनी उम्मीदें हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की? हाँ जी, उतनी ही उम्मीद है हमारी मुस्लिम भाइयों को भी उतनी उम्मीद है। खास तौर पर हमारे गोरखपुर के जो मुस्लिम भाई हैं उनको ज्यादा उम्मीद है उनसे। तो उम्मीदों की किरण, या यूं कहें कि उम्मीदों के डोर को बांधकर यहाँ अक़लियत समाज भी खड़ा है। ये एक संजोग नहीं बल्कि वास्तविकता है, हकीकत है कि गोरखधाम पीठ से लगा हुआ ये समूचा इलाका मुसलमानों का है और यहाँ रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनके बीच भी खुशी की एक लहर है कि उनके महंत जो हैं वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान शमशान और कब्रिस्तान पर सियासी खींचतान के बीच बीजेपी के गढ़ रहे गोरखपुर की ये तस्वीर अपने आप में अलहदा है। सालों से यहाँ इस बात को लेकर कोई टकराव नहीं रहा। मठ की बाउंड्री के उस पार कब्रिस्तान है, तो बाउंड्री से सटे इलाकों में मुस्लिमों की कई दुकानें भी हैं। यहाँ हिंदू धर्म के हजारों अनुयायी हर दिन आते हैं। न उन्हें इन दुकानों से खरीदारी करने में कोई परहेज है और न ही यहाँ दूसरे मजहब के दुकानदारों को ही कोई शिकवा शिकायत है। गोरखधाम मंदिर परिसर में सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जिन दुकानों से लोगों की रोजी रोटी चलती है, आजीविका चलती है। ये दुकान किसी खास धर्म या संप्रदाय के नहीं, बल्कि तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग जातियों से लोग यहाँ पर हैं जिनकी आजीविका अलग अलग दुकानों से चलती है। यहाँ भी एक दुकान है, चूड़ी की दुकान है और जाहिर तौर पर यहाँ पर पति पत्नी दोनों मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। कितने सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं आप? 35 साल के लगभग यहाँ से दुकान चलाते हैं। 35 साल से। हाँ। और यही मंदिर परिसर में आपकी दुकान चलती है? हाँ। ऐसा माहौल, वातावरण रहता है यहाँ पर? यहाँ का माहौल ठीक रहता है, कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। और आप लोगों का मंदिर में जाना आना, योगी के साथ किस तरह के रिश्ते संबंध हैं? सब अच्छे तरीके से है, सब अच्छे तरीके से, आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। कोई आते हैं इधर भी हाल चाल पूछते हैं? हाल चाल वही, यहाँ किसी को नहीं पूछते हैं। हाल चाल वही कार्यालय में जब बैठते हैं तब पूछते हैं। जो कोई समस्या होता लेके जाता है वहाँ पूछते रहते हैं, फोन पूछ करके वो हल कर देते हैं। योगी को कहा जाता है कि हिंदुओं के नेता हैं, मुसलमान क्या कहते हैं उनको लेकर? नहीं, किसी का हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है, यहाँ सब एक बराबर है। कितने मुसलमान परिवार हैं यहाँ पर जिनकी दुकान? पर कम से कम 4 दुकान मुस्लिम का है और अंदर भी कुछ लोग मुस्लिम हैं, काम करते हैं। हाँ, कोई गौशाले में है, कोई समझो कि ड्राइवरी है, कोई देख रेख करता है। हिंदू मुस्लिम के बीच जो भाईचारा मठ के बाहर है वही गोरखधाम मठ के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ किसी भी जाति, धर्म और वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है।
गोरखधाम मंदिर सिर्फ हिंदूवादी प्रयोगों का स्थल नहीं है, सिर्फ एक हिंदू स्थान या यूं कहें कि हिंदू संस्थान नहीं है, बल्कि इससे मुसलमानों की आस्था भी यूं ही जुड़ी हुई है। इसके निर्माण से लेकर इसके तमाम कामकाज में अलग अलग भूमिका में मुसलमान नजर आते हैं। ऐसे ही यासीन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस मंदिर से 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यासीन जी, क्या कामकाज इस मंदिर का आप देखते हैं? हम यहाँ पर 40 वर्ष से हैं। 5 साल तक मैं यहाँ कैशियर था, उसके बाद से 35 साल से मैं यहाँ निर्माण का कार्य देखता हूँ। तो इस मंदिर के निर्माण में यूं कहें कि आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, खासतौर पे इसके रख रखाव या फिर इसके रिपेयरिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल है। यहाँ हमारे आने के पहले लगभग समझ लीजिए 25% बिल्डिंगें थी। आज जो बिल्डिंगें मुझे 75% मेरा बनवाया हुआ है। हमारे साथ एक और जनाब खड़े हैं और जाहिर तौर पर मुस्लिम संप्रदाय से आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम रफ़ीउल्लाह अंसारी है। मैं इसी मंदिर के सटे मेरा मकान है। बाबा दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के ही मैं आता जाता हूँ। कम से कम ये मेरा आना जाना 40 साल से है। ये मैं बचपन में इसी मंदिर में खेल के बड़ा हुआ और जो भी काम हम लोग लेके आते हैं, ये मुसलमान का या बाबा अवैधनाथ थे या मतलब कि छोटे महाराज जी हैं, ये हम लोगों का काम फटाफट करते हैं। कोई ऐसी भेदभाव नहीं रखते हैं। जब आधी रात को हम लोग आए, हम लोगों का काम हुआ, और कोई समस्या लेके हम लोग आए तो हम लोगों का काम हुआ। अभी जो है कुछ बुनकर की आवाज़ उठी थी, तो बुनकर का ये लोग कहे, महाराज जी कहते कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम बुनकर का भी ख्याल करेंगे। हमको लगता है कि जितना ख्याल वो हिंदुओं का करेंगे उतना ही ख्याल मुसलमानों का करेंगे, उतना ही ख्याल बाकी जाति और धर्मों का भी करेंगे। जी, जितना जो है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जो है जितना सारे धर्म का जितना करते हैं उतना भी मुसलमानों का ही करते हैं। गोरखपुर में धार्मिक सौहार्द की नींव सैकड़ों साल पुरानी है। हिंदू मुस्लिमों के दिल में जो आपसी भाईचारे की जोत है, उसकी लौ गुरु गोरखनाथ और बाबा रोशन अली शाह ने जलाई थी, और इसका जीता जागता सबूत है यहाँ के इमामबाड़े और गोरखधाम में जलती ये धुनी, जिनके बीच सदियों पुराना रिश्ता है। गोरखपुर के इमामबाड़े और गोरक्षधाम का एक अटूट रिश्ता है, और ये रिश्ता जुड़ता है इस धुना से। ये धुना जो कि लगातार सदियों से यूं ही जल रहा है, एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है जिस रिश्ते को आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम रिश्ते की निशानी है। और जाहिर तौर पर यहाँ जो धुना कहते हैं, जो इमामबाड़ा है उसमें धुनी कहते हैं। यहाँ मौजूद जो साधु इनसे जानते हैं किस तरह का ये रिश्ता है। पुजारी जी, अगर धुना की और धुनी की बात करें, ये धुनी का रिश्ता हमारा जो है परंपरागत से पूजा जो है नाथ जी का धुना का ही है, गोरखनाथ जी का। माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ और रोशन अली शाह के बीच गहरी दोस्ती थी। यही वजह है कि मोहब्बत, भाईचारे और साझेपन के जो बीज तब पड़े थे, वो वक्त के साथ विशालकाय वृक्ष की शक्ल ले चुके हैं, जिसके साए में ये शहर सुकून और आनंद महसूस करता है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों ही पवित्र स्थानों के बीच का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या है, इसे किस तरह से परिभाषित किया जाए? अब देखिए, ऐसा है कि आज के युग को तो छोड़ दीजिए, जिस समय ये दोनों संत गोरखपुर में थे उस समय एक सौहार्दपूर्ण माहौल था और इस तरह की कोई बात नहीं थी। दोनों लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे, और एक ही स्थान पर, हम इसको एक ही जगह कहेंगे इसलिए कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर गोरखनाथ का मंदिर था, जहाँ बाबा गोरखनाथ रहते थे, उनकी अपनी धुनी थी, और यहाँ पर बाबा रोशन अली शाह रहते थे, जिनकी अपनी धुनी थी। सच तो ये है कि आक्रामक हिंदुत्व की जो छवि योगी आदित्यनाथ की गढ़ी गई है, वो गोरखपुर धाम में आकर बदलने लगती है। यहाँ पर दोनों मजहबों के लोगों का याराना देखकर नफरत की खड़ी की गई दीवार खुद ब खुद दरकने लगती है। उम्मीद तो यही है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में गोरखपुर की यही अमन और भाईचारे की फिजा पूरे उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। गोरखधाम की गलियों से निकलकर हम आ पहुंचे हैं बुनकरों की बस्ती में, जहां आज़ादी के बाद से ही कई मुस्लिम परिवार अपने इस हुनर के बूते रोजी रोटी कमा रहे हैं। पिपरापुर, मोहनलाल, रसूलपुर के इन मोहल्लों की लगभग 1.5 लाख से अधिक की आबादी हथकरघा उद्योग में लगी है। चुनाव के दौरान गोरखपुर के ये बुनकर अपनी बदहाली की वजह से कुछ नाराज जरूर थे,
लेकिन अपने इलाके के सांसद का रुतबा बदला, वो सीएम की गद्दी पर काबिज हुए तो इन्हें भी अपने सुनहरे दिनों की आहट सुनाई देने लगी। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। मेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुनतर की देख नहीं सकता कोई। जुलाहों की बस्ती में है हम और एक गोरखपुर का ऐसा इलाका है जहां अर्थव्यवस्था की समूची धुरी इसी तरह के कारखाने पर, इसी तरह की मशीनों पर टिकी हुई है। और रिश्तों की बारीकियों में जाएं तो हिंदू मुसलमान का रिश्ता या यूं कहें कि नए निजाम के बीच अक़लियत का रिश्ता कैसा है, इसे भी यहाँ समझते हैं। ये जो धागा है इससे बुनता हुआ चादर, इसके बुनते हुए तमाम कपड़े हर घर को पहुँचते हैं। एक रिश्तों को जोड़ने का यूं कहें कि एक तागा है जिससे आप लोग साल दर साल, वक्त दर वक्त जो है वो कहीं न कहीं जुड़ते रहे हैं, लोगों को जोड़ते रहे हैं। इस वक्त के माहौल में किस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं नए निजाम के माहौल में आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद? अरे मुख्यमंत्री तो खैर ठीक है, हमारे हैं और पहले से हम लोग का ख्याल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि तो आगे का मामला है। आपको लगता है कि जुलाहों की इस बस्ती में जो ये कारोबार है इस पर भी सरकार की नजर जाएगी, यहाँ भी बेहतरी को जाना चाहिए जी। माहौल को लेकर क्या कहते हैं, कुछ बदला हुआ है मुख्यमंत्री उनके बनने के बाद? हम लोग के लिए तो अच्छी बात है, हम लोग के पड़ोसी हमेशा हमारा काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, दरअसल कुछ है अगर तो उम्मीद है, बेहतरी की उम्मीद है, बदलाव की उम्मीद है, आने वाले दिनों में विकास की उम्मीद है और इसी तरह की उम्मीद हर कोई यहाँ लगाए बैठा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जाहिर है देश में एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी सुविधाओं की जंग लड़ रही है। इस आबादी को न तो मंदिर से मतलब है और न ही मस्जिद से। इसे तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इन्हें अपने बच्चों के लिए बदली हुई दुनिया चाहिए जहां वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। गोरखपुर के मठ से निकले महंत से इन्हें बस यही तो उम्मीद है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को सूबे में सच कर दिखाएं। गोरखपुर से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।